वर्षा के इस तरह कहने पर सुरेखा गुस्से से अपनी हाथ में छड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ी थी। कमीनी, जानबूझकर मेरी बेटी का कपड़ा खराब करती है और फिर अपने अंधेपन का नाटक करती है। आज मैं तुझे अच्छे से बताती हूँ। नहीं माँ, मुझे मत मारो। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर वर्षा रोती रह गई, लेकिन उसकी माँ को उस पर जरा भी तरस न आया। जब कुछ देर मारने के बाद गिरिजापुर राज्य में किशोर नामी एक गरीब लोहार अपनी पत्नी और 2 बेटी के साथ रहता था, जिसकी 2 पुत्री दिखने में तो सुंदर थीं, मगर उनमें से एक अंधी थी, जिस कारण उसकी सगी माँ उससे बहुत घृणा करती थी। जब एक दिन, अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई है? अंधी के साथ कहीं लंगड़ी भी हो गई है क्या? जी माँ, बस आ रही हूँ। मैं ये आपके कपड़े धो रही थी। अच्छा, ये कपड़े तो मैंने तुझे सुबह धोने को दिए थे ना? अब तो शाम होने को आई है और तूने ये कपड़े अब धोए हैं? माँ, वो मुझे कुछ दिखता नहीं है, इसीलिए मैं ये कपड़े धीरे धीरे धो रही थी। वर्षा के इस तरह कहने पर सुनैना, जो मजे से खड़ी थी, अचानक हंसते हुए बोली, ओह माँ, तुम भी ना, भला किससे काम कहती हो? जब ये अंधी है तो भला कैसे जल्दी काम कर सकती है? हाँ बेटी, तेरी बात भी सही है। इस अंधी से मैं क्या ही उम्मीद करूं। खैर, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा और जाके इन बकरियों को चरा कर आ। सुरेखा के ये कहने पर वर्षा परेशान हुई थी, जबकि सुनैना भी हैरान हुई थी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? इस अंधी को कहाँ बकरियों को चराने भेज रही हो? ये अंधी खुद का तो ख्याल रख नहीं सकती, तो भला बकरियों का क्या ख्याल रखेगी? तू चुप कर और जा, तू तैयार हो। ये क्या तूने हाल बनाया है बेटी? मैं कहती हूँ बस तू दिन भर तैयार होकर रहा कर, समझी? अब जा, और तू वर्षा जाके इन बकरियों को लेकर। जी माँ। और फिर वर्षा किसी तरह से बकरियों को लेकर चराने के लिए जंगल की तरफ गई। हुर, आराम से चलो तुम सब, भागो मत और मेरे साथ रहना, समझे? ये माँ हमेशा मुझसे ऐसे काम क्यों करवाती है? काश वो मुझसे भी सुनैना की तरह प्रेम से बात करती। शायद मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए वो मुझसे घृणा करती है। वर्षा उन बकरियों को चराते हुए फिर अचानक अपने साथ अपनी माँ का रवैया सोचकर अफसोस कर रही थी, जब अचानक वहाँ गांव की 2 लड़कियां आईं। ये देख अदिति, ये तो अपनी गांव की अंधी वर्षा है ना? हाँ, लेकिन ये तो यहाँ इन बकरियों को चराने आई है। वाह, क्या बात है, अब अंधे भी जानवरों को चराने निकलते। ओहो, तू पागल है क्या? ये बेचारी अंधी है और मैंने सुना है इसकी सगी माँ इसके साथ सौतेली माँ से भी बदतर रवैया रखती है। हो सकता है इसे घर में बिना काम किए खाना ना मिलता हो, इसीलिए ये काम कर रही है। हाँ, तुम सही कह रही हो। बेचारी अंधी वर्षा क्या किस्मत पाई है। वैसे वर्षा, हमारी मानो तो तुम किसी कुएं में कूदकर मर जाओ, क्योंकि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। वो दोनों वर्षा के अंधेपन का मजाक बनाकर वहां से जा चुकी थीं, जबकि वर्षा वहीं रोते हुए और नदी किनारे बैठकर रोने लगी। मेरा क्या कसूर है? अगर मैं अंधी हूँ तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है? मुझे इन लोगों के ताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अंधेपन का मजाक माँ और सुनैना उड़ाती है तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती है। वर्षा रोते हुए सोचती है, जबकि दूसरी तरफ किशोर काम करके अपने घर लौटा। अरे सुरेखा, क्या बात है? घर में बड़ा सन्नाटा लग रहा है, सब कहाँ है? और ये दवा मैं वैद्य जी से खास वर्षा के लिए लेकर आया हूँ, शायद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए इसे डालने से। ओहो, क्या आप भी ना उस अंधी के ऊपर अपने पैसे बर्बाद करते रहते हैं? अरे उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आने वाली है। सुरेखा, तुम ऐसा मत कहा करो, हमारी बेटी हर्षा का दिल दुखता होगा। माना कि वो अंधी है, लेकिन कम से कम तुम तो उसे अंधी मत कहा करो। आप चुप करिए, अंधी को भला अंधी ही कहेंगे, उसे कुछ न कहने पर सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। खैर, आप चलिए, हम खाना खाते हैं। और फिर सुरेखा ये कहकर किशोर को अपने साथ ले गई, जबकि दूसरी तरफ वर्षा रो रही थी, जब अचानक वहां पर राजकुमार वीर आए। अरे, ये इतनी सुंदर कन्या यहाँ बैठी रो क्यों रही है? ऐसा करता हूँ, मैं जाकर इससे इसकी रोने की वजह पूछता हूँ।
और फिर राजकुमार वीर ये सोचकर जैसे ही वर्षा की तरफ आगे बढ़े कि अचानक वर्षा की सारी बकरियां भागी, जब भी वर्षा भी उनके साथ खिंचती चली गई। और फिर वर्षा वहां से जा चुकी थी, जबकि राजकुमार वीर उसे जाते देखते रह गए। जब अगले दिन अरे ओ अंधी, कहाँ मर गई? जल्दी आ। जी माँ, क्यों हुआ? सारा आंगन गंदा पड़ा है और जब तू घर में हराम के टुकड़े तोड़ रही है तो घर के सारे काम ही कर लिया कर। माँ, मैं सारे काम तो करती हूँ, वो अभी बहुत धूप है इसलिए मैंने सहन में झाड़ू नहीं लगाई। अच्छा, धूप है इसका मतलब तो काली हो जाएगी। अरे ओ रूपवती, तू कोई अप्सरा नहीं है जो धूप में काली हो जाएगी तो तेरा राजकुमार परेशान होगा। तू अंधी है अंधी, अपनी औकात मत भूल। सुरेखा के इस तरह कहने पर वर्षा रोने लगी थी, जबकि अचानक सुनैना वहां गुस्से से आकर बोली, माँ, मैं कहती हूँ ना मत धुलवाया करो इस अंधी से मेरे कपड़े। देखो इसने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए और जानती हूँ ये सब इसने जानबूझकर किया है। नहीं माँ, ये झूठ है, मुझसे गलती से ये कपड़े खराब हो गए होंगे, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वर्षा के इस तरह कहने पर सुरेखा गुस्से से अपनी हाथ में छड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ी थी। कमीनी, जानबूझकर मेरी बेटी का कपड़ा खराब करती है और फिर अपने अंधेपन का नाटक करती है। आज मैं तुझे अच्छे से बताती हूँ। नहीं माँ, मुझे मत मारो। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर वर्षा रोती रह गई, लेकिन उसकी माँ को उस पर जरा भी तरस न आया। जब कुछ देर मारने के बाद वो थककर एक जगह बैठी। चल जा और अब सारे कपड़े फिर से धोकर आना, और जब तक सारे कपड़े न साफ हों तब तक घर मत आना। सुरेखा के ये कहने पर वर्षा ने रोते हुए किसी तरह से सारे कपड़े उठाए और उन्हें लेकर नदी किनारे चली गई। जब कुछ देर बाद, माँ, मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों करती है, ये जानते हुए भी कि मैंने उनके और सुनैना के लिए क्या किया है, फिर भी वो दोनों मुझसे घृणा करती हैं। वर्षा रोते हुए कपड़े धो रही थी, जब अचानक एक बार फिर से राजकुमार वीर वहां आए। अरे, ये तो वही सुंदर लड़की है जो मुझे कल जंगल में मिली थी, लेकिन ये आज इस समय लगता है कपड़े धोने आई है। आज मैं इससे बात करके रहूंगा। और फिर राजकुमार वीर ये सोचकर वर्षा के पास गए। हे सुंदर कन्या, तुम यहाँ इस समय, और ये तुम उदास क्यों हो? क्या तुम रो रही हो? नहीं तो, लेकिन आप कौन और ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं राजकुमार वीर हूँ और बस मैंने ऐसे ही तुम्हें यहाँ उदास देखा तो वजह पूछने चला आया। वैसे सच कहूँ तो मैंने तुम्हें कल भी देखा था और तुम मुझे बहुत पसंद आई और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या विवाह? मगर मैं तो। अभी वर्षा कुछ कहती कि अचानक सुनैना वहां आई और चिल्लाते हुए बोली, अरे वर्षा, चल घर चल, पिताजी तुझे बुला रहे हैं। क्या पिताजी बुला रहे हैं? हाँ चलो। और फिर वर्षा राजकुमार वीर से अपनी बात पूरी किए बिना ही वहां से चली गई, जबकि वो उसे जाते देखते रह गए। जब अगले दिन राजा अश्व किशोर लोहार के घर गए। महाराज, आप यहाँ मेरे इस छोटे से गरीब खाने में? हाँ, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे खुद तुम्हारे घर पर चलकर आना पड़ा। जी महाराज, बताइए क्या बात है? वो मैं अपने पुत्र राजकुमार वीर का रिश्ता तुम्हारी बेटी वर्षा के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र तुम्हारी बेटी से प्रेम करता है और इससे विवाह करना चाहता है। महाराज, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मेरी बेटी वर्षा के तो भाग खुल गए हैं। ठीक है, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी महाराज, लेकिन आप वाकई मेरी पुत्री से राजकुमार का विवाह करना चाहते हैं? हाँ, अगर तुम तैयार हो तो मैं इसी सप्ताह उन दोनों का विवाह करूंगा। जी जी महाराज, मैं तैयार हूं। और फिर महाराज ये कहकर वहां से जा चुके थे, जबकि राजकुमार का रिश्ता वर्षा के लिए सुनकर सुरेखा और नैना जल चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? भला राजकुमार उस अंधी से विवाह कैसे कर सकते हैं?
माँ, अंधी है तो क्या, लेकिन वो है तो मुझसे ज्यादा सुंदर है, और यकीनन राजकुमार वीर इसकी सुंदरता पर ही फिदा हुए हैं, जब ही उससे विवाह करना चाहते हैं। इसलिए मैं उस अंधी से हर समय मेहनत के काम करवाती थी, ताकि वो सिर्फ काम में उलझी रहे और उसकी सुंदरता खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, फिर भी वो बाजी मार गई। नहीं माँ, कुछ भी हो जाए, मुझे राजकुमार वीर चाहिए, मैं उनसे विवाह करूंगी। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, राजकुमार वीर तुझसे ही विवाह करेंगे, और उस अंधी करमजली वर्षा का क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। बस अब तू मेरे साथ चल। सुरेखा और वर्षा गुस्से से वहां से चली गई, जबकि दूसरी तरफ वर्षा कुएं से पानी भरते समय उदासी से सोच रही थी। काश मेरे पास भी रोशनी होती तो मैं भी आम लड़कियों की तरह अपना जीवन जी सकती, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये अंधेरा ही लिखा हुआ है। अभी वर्षा ये सोच रही थी जब अचानक वहां सुरेखा और सुनैना आई। देखा माँ, मेरी खुशियों को खाकर यहाँ पर राजकुमार वीर से विवाह के सपने सजा रही है ये अंधी। ये तुम क्या कह रही हो? और माँ, आप लोग यहाँ? हाँ, मैं सही कह रही हूँ, और अब तू मेरे रास्ते से हटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तू जब मरेगी तभी राजकुमार वीर मेरे हो सकेंगे। नहीं नहीं सुनैना, मुझे छोड़ो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। माँ देखो माँ। वर्षा कुछ और कह पाती कि सुनैना के धक्का देने पर वो उस कुएं में जा गिरी, जबकि उसके गिरने के बाद वो दोनों खुश हुईं। अब राजकुमार वीर सिर्फ मेरे होंगे, सिर्फ मेरे। चलो माँ, जल्दी से उन्हें जाकर एक नई कहानी बताते हैं। हाँ हाँ बेटी, चल जल्दी। और फिर वो दोनों राजकुमार वीर के पास गईं। अरे आप दोनों यहाँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं राजकुमार वीर, कुछ ठीक नहीं। आप जानते हैं, आपने जिसको सच्चे मन से चाहा वो आपको धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई। क्या? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं वर्षा की बात कर रही हूँ। कल आपका उससे विवाह होने वाला था, लेकिन आज वो आपको धोखे देकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने कहा कि राजकुमार उसके काबिल नहीं, इसलिए तू कर ले उनसे विवाह, और फिर वो चली गई। सुनैना की बात सुनकर राजकुमार वीर समेत सारे लोग हैरान हुए, जब राजा अश्व गुस्से से बोले। ठीक है, उस लड़की ने हमारे बेटे को ठुकराया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बेटे का विवाह उसी समय होगा जिस समय पर होना था, और वो भी उसी के बहन से। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम ठीक कह रहे हैं पुत्र। एक फैसला तुमने किया और हमने माना, जबकि अब एक फैसला हम कर रहे हैं और तुम्हें मानना होगा। और फिर राजकुमार वीर को ना चाहते हुए सुनैना से विवाह करना पड़ा, लेकिन उनका दिल आज भी वर्षा के लिए धड़क रहा था। जबकि दूसरी तरफ जब वर्षा कुएं में गिरी तो वो जिंदा थी। अरे, मैं तो मर गई थी, लेकिन मैं जिंदा कैसे हूँ? तुम जिंदा हो और मेरी इस जलन नगरी में सुरक्षित हो। कौन हो तुम? अभी वर्षा अपना सवाल पूरा करती जब अचानक वो सफेद पंछी सामने प्रकट हुआ। मैं जल पंछी हूँ और तुम यहाँ मेरी दुनिया में हो। कहा? और तुम्हारी दुनिया? कौन सी दुनिया? मैं तो कुएं में गिरी थी ना। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, यहाँ एक नई मेरी दुनिया है। मैं कुछ नहीं देख सकती, मैं अंधी हूँ, अंधी। ओह, तो तुम अंधी हो? लेकिन जहां तक मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे जन्म से अंधी नहीं लगती। बताओ, सच क्या है? क्या तुमने कोई त्याग दिया है? हाँ। फ्लैशबैक दृश्य। सुनैना अपने पिता के लोहे की सीखों से खेल रही थी और सुरेखा काम कर रही थी। अरे बेटी सुनैना, क्या कर रही है? लग जाएगी तुझे ये सीखे। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी सुनैना ये कह रही थी जब अचानक उसका पैर फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि अचानक वर्षा ने उसे धक्का दिया, जिससे वो तो बच गई, लेकिन वो लोहे की सीखें वर्षा के आंखों में घुस गईं। माँ, मेरी आंखें, बचाओ बचाओ मुझे। अरे, ये क्या हो गया? माँ, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? पिताजी को पता चला तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। तू चिंता मत कर बेटी, मैं हूं ना।
सुरेखा ये कहकर जल्दी से वर्षा को वैद्य जी के पास लेकर गई, जहां उन्होंने वर्षा की आंखों की रोशनी को जाने का बताया और फिर वो किशोर के डर से बोली, अरे ये क्या हो गया? सुन वर्षा, जो होना था वो हो गया। अब तेरे सच्चाई बताने से तेरी रोशनी कभी वापस नहीं आने वाली, इसलिए इस बात को कभी किसी को मत बताना, वरना मैं तेरी जान निकाल लूंगी। और सुरेखा इसी तरह से वर्षा को डराने, धमकाने, यहाँ तक कि मारने पीटने लगी, जबकि बचपन से लेकर अब सारा दृश्य एक के बाद एक चलने लगा था। फ्लैशबैक एंड। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ प्यारी लड़की, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक तोहफा है। और फिर सफेद पंछी ये कहकर अपने जादू से वर्षा को उसकी खोई हुई रोशनी लौटा चुका था। अरे मुझे तो सब नजर आ रहा, इसका मतलब मैं देख सकती हूँ। तुमने मुझे मेरी रोशनी वापस लौटा दी। हाँ प्यारी लड़की, तुमने अपने जीवन में बहुत दुख दर्द सहे हैं, बस अब और नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे मेरी जिंदगी का उजाला वापस लौटा दिया। कोई बात नहीं प्यारी लड़की, लेकिन अब तुम्हें अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना होगा। नहीं, वो दोनों मेरी अपनी है। नहीं, अपनी नहीं थी, और ऐसे लोगों की सच्चाई जितनी जल्दी सबके सामने आए उतना ही अच्छा है। और फिर वो सफेद पंछी ये कहकर वर्षा को उसकी दुनिया में पहुंचा चुका था, और जब वो वहां पहुंची तो उसे सुरेखा और सुनैना देख हैरान हुई। वर्षा, तो तुम मर गई थी, तो यहाँ कैसे? हाँ, मैं जिंदा हूँ और अब देख भी सकती हूँ। सालों पहले मैंने तुम जैसे खोखले रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था, जिसके बदले तुम लोगों ने मुझे मौत देनी चाहिए। लेकिन अब मैं तुम दोनों की सच्चाई सबको बताऊंगी। अभी वर्षा कुछ और कहती जब अचानक वहां पर राजकुमार वीर आए, जिन्हें देखकर सुनैना और सुरेखा रोने लगी। बेटी, तू ऐसा कैसे कर सकती है? तेरे प्रेमी ने तुझे धोखा दे दिया, तो इसमें हमारा क्या कसूर? वर्षा, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? राजकुमार वीर, हमें बचा लीजिए। वर्षा हमें जान से मारने आई है। ये देखिए, वो हमें इस खंजर से मार रही है। सुनैना के कहने कर राजकुमार वीर ने वर्षा में हाथों में एक खंजर देखा और गुस्से से बोले, मैं तुम्हें कितनी सीधी और मासूम समझता था, लेकिन तुम ऐसी धोखेबाज निकलोगी मैंने सोचा न था। सैनिकों, कैद कर लो इसे। राजकुमार वीर, ये सब झूठ है, मेरी बात तो सुनिए। सच्चाई मैं आपको बताने आई हूँ। वर्षा रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन राजकुमार के आदेश पर सैनिक उसे कैद कर चुके थे, जब अचानक वहां वही सफेद पंछी आया। राजकुमार, ये आपने बहुत गलत किया है। वर्षा ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? और फिर राजकुमार वीर के ऐसा कहने कर उस सफेद पंछी ने उन्हें सारा दृश्य दिखाया, जब राजकुमार वीर के सामने सच आया। मैं वर्षा को गलत समझ बैठा, जबकि तुम दोनों ने उसे मारने की कोशिश की। सैनिकों, अभी के अभी वर्षा को आजाद करो। और फिर राजकुमार वीर के कहने पर वर्षा आजाद हो गई, जबकि अपना सच सामने आ जाने पर सुरेखा पागल हो उठी, जब ही वो अपने हाथ में लिए खंजर के साथ राजकुमार वीर के पास आई। जब हमारा सच सामने आ ही चुका है, तो राजकुमार वीर, अब तुम्हारी हत्या तय है। फिर जैसे ही सुरेखा ने उस खंजर से राजकुमार को मारने के लिए आगे बढ़ाया कि अचानक वर्षा राजकुमार के आगे आई और उस खंजर के वार को खुद पर ले लिया। नहीं वर्षा, ये तुमने क्या किया? वर्षा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। राजकुमार वीर, हम यहाँ न सही, लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलेंगे, यह मेरा वादा है। वर्षा ये कहकर मर चुकी थी, जबकि राजकुमार वीर गुस्से से उन दोनों माँ बेटी को हमेशा के लिए सजा के तौर पर अपना कैदी बना चुके थे।